श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 3रा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। इस 3य अध्याय में प्रकट भये ब्रजचंद हरि को ले वसुदेव जी गे गोकुल गृह नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि ये परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के प्रकट होने का समय आया, वह समय सर्वगुण संपन्न परम शोभायमान हो गया और सुधा कर रोहिणी नक्षत्र पर आ गया एवं शांति युक्त शुभ्र तारागण हो गए। दशों दिशाएं उज्ज्वल हो गई, आकाश निर्मल हो गया, समस्त तारागण उज्ज्वल उदित हुए, पृथ्वी परम मंगल रूपिणी हो गई। पूर्ण नगर ग्राम ब्रज आकर वन वाटिका अत्यंत रमणीक शोभायमान दृष्टि आने लगे। नद नदियों का जल स्वच्छ और शीतल हो गया, तालों में कमलिनी खिल गए, भ्रमर उन सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को सूंघ सूंघ कर उन्मत्त हो गुंजारने लगे। वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलने लगे। सुखदायक शीतल मंद सुगंधी सनी पवन बहने लगी। ब्राह्मणों के होम की अग्नि शांत प्रज्वलित हो गई। सिवाय कंसादिक राक्षसों के सब महात्माओं के मन प्रसन्न हो गए। स्वर्ग में भगवान के अवतार सूचक दुंदुभी बजने लगी। किन्नर गंधर्व भगवान का यश गान करने लगे। सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मुनि और देवता व्रज पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। समुद्र आनंद में भरकर लहरें लेने लगे। मेघ मंद मंद शब्द से गर्जने लगे। चपला क्षण क्षण मात्र में चमकने लगी। इस प्रकार भादो बदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देव रूपिणी देवकी की कोख में सर्वांतर्यामी भक्त भावन भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट हुए। देखिए, ये व्रत निर्णय पंचांग में भी काम आता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार थी, आधी रात का समय था। उस समय जो है जन्माष्टमी रही और इसी कारण से जन्माष्टमी निशित व्यापिनी ग्रहण की जाती हैं। आधी रात के समय देव रूपिणी देवकी की कोख में सर्वांतर्यामी भक्त भावन भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट हुए। जैसे आधी रात के समय पूर्व दिशा में पूर्णमासी का चंद्र उदित होता है। कमल सदृश नेत्रों वाले 4 भुजा धारण किए, शंख चक्र गदा आयुध उठाए, श्री वत्स चिन्ह धारण किए, गले में शोभा वाले कौस्तुभ मणि धारण किए, पीताम्बर धारण किए, सघनश्याम मेघ के सदृश मांगे मूल्य की वेदुरी मणि से जटित मुकुट कुंडलों की कांति करके देदीप्यमान केश धारण किए, सुंदर कांची बाजूबंद कंकण आदि को करके शोभायमान ऐसे अद्भुत बालक श्री कृष्ण को वसुदेव जी देखते भये। विष्णु भगवान को अपना पुत्र जान आश्चर्य से वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और मन में धैर्य धर उसी समय 10 सहस्त्र गोदान का मानसिक संकल्प ब्राह्मणों को देने के लिए किया। हे भारत, हे अभिमन्यु कुमार, उस बालक की कांति से प्रसूति का आगार ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि किंचन मात्र भी अंधकार नहीं रहा। वसुदेव जी पुत्र को परब्रह्म परमात्मा समझकर उनके प्रभाव को देख शुद्धि बुद्धि से हाथ जोड़ सिर झुकाकर निर्भय होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपको मैंने भली भांति जाना। आप माया से परे साक्षात परम पुरुष हो। केवल अनुभव और आनंद ही आपका स्वरूप है और संपूर्ण जनों की बुद्धि के दृष्टा हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि आप वही हैं जिन्होंने पहले अपनी माया से सतगुण रजोगुण तमोगुण रूप यह विश्व रचा है। आप उसमें प्रविष्ट नहीं होते और सद्रूप से प्रविष्ट सदृश देखने में आते हो। देखिए, आजकल अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से, जो कोई कहता है वो तो भगवान के अवतार हैं, कोई कहता है वो तो पहुँचे हुए हैं। तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही व्यवस्था है कि भगवान नारायण कब अवतार लेंगे।
उसके पूर्व में वे अवतार नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए कोई अगर कहता है कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, तो उसकी बातों को कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सातों पदार्थ, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और 11वां मन, पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 16 विकारों के संग मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को रचते हैं और पृथक पृथक ब्रह्मांड के उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रखते। और उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर जैसे जानने में आते हैं, यथार्थ रीति से प्रथम कारण रूप से प्रविष्ट ही थे। इस कारण उत्पन्न हुए कार्य में उनका पीछे से प्रवेश होना संभव नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका प्रवेश पीछे से संभव नहीं, और ऐसे ही आपके रूप बुद्धि आदि इंद्रियों से जानने में नहीं आते। विषयों में अपार हो, परंतु विषयों के साथ आप ग्रहण करने में नहीं आते। जैसे नेत्रों में रूप ही देखने में आता है, रस का ज्ञान नेत्रों से किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसे विषयों के ग्रहण में आपका ग्रहण नहीं हो सकता। परिच्छिन्न पक्षी का घोंसले में प्रवेश होता है, आप अपरिच्छिन्न हैं, इसलिए आपके स्वरूप में बाहर भीतर का भेद नहीं है। गर्भ में आप कब रह सकते हैं? आवरण करके रहित हो, सर्वस्वरूप हो, सर्वात्मा हो, सर्वव्यापक हो और परमार्थ वस्तु रूप हो। आत्मा के दृश्य गुण देहादिक हैं, उनको आत्मा के बिना जो पुरुष सत्य मानते हैं वह अतिशय अज्ञानी हैं। विचार कर देखो तो कथन मात्र बिना देहादिक सब झूठ ही हैं, इसलिए झूठे देहादिकों को जो पुरुष सत्य मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हे विभो, निरीह, निर्गुण, निर्विकार आप ही हो। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार होता है। आप ही ईश्वर और ब्रह्म स्वरूप हो, इसलिए आपसे कुछ विरोध नहीं है। आपका आश्रय लेकर तीनों गुण ही विश्व को रचते हैं, इसलिए आपका नाम कर्ता है। आप अपनी माया से सृष्टि के पालने के लिए सत्वगुणी शुक्ल वर्ण विष्णु रूप धारण करते हो और जगत की उत्पत्ति के समय रजोगुणी रक्त वर्ण ब्रह्मादि रूप धारण करते हो और विश्व के संहार के समय तमोगुणी कृष्ण वर्ण रुद्र रूप धारण करते हो। हे सर्वसमर्थ श्री कृष्ण, हे ब्रह्मादिकों के ईश्वर, आप इस विश्व का पालन करने के लिए मेरे घर में उत्पन्न हुए हो और क्षत्रिय जिनका नाम ऐसे करोड़ों असुरों के समूह जहाँ तहाँ चलायमान हो रहे हैं उनका विध्वंस करोगे। हे देवेश, दुष्ट कंस ने तुम्हारे जन्म का वृत्तांत हमारे घर में सुनकर आपके बहुत भ्राता मार डाले हैं। अभी जो कोई मनुष्य उस दुष्ट से कह देगा कि आपका अवतार हुआ है तो वह सुनते ही शस्त्र हाथ में लेकर यहाँ चला आएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी स्तुति कर चुके, तब पीछे देव की पुत्र में महापुरुष भगवान के सब लक्षण जानकर और मधुर मुस्कान देख कंस के भय से धीरे धीरे पुत्र की स्तुति करने लगी। अनादि व्यापक ज्योति स्वरूप निर्गुण निर्विकार सत्ता मात्र दिव्य गुण राशि निर्विशेष और चेष्टा रहित जो तुम हो, यह स्वरूप किसी के जानने में नहीं आता। वेद आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं। तुम ज्ञान के प्रकाश करने वाले साक्षात विष्णु भगवान हो। जिस समय ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की अवस्था होती है उस समय प्रलय काल में सब लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अपनी अपनी तन्मात्राओं में मिल जाते हैं और तन्मात्रा प्रधान में लीन हो जाती हैं। प्रधान के जानने वाले उस समय केवल एक आप ही अजन्मा अवशिष्ट रह जाते हो। हे माया प्रेरक, यह जो काल हैं इसको अपनी माया वर्णन करती हैं। इसी काल से विश्व होता है। पल आदि से लेके जिसकी वर्ष तक गणना है यह परार्ध रूप से बड़ा है। ऐसे आप निर्भय रूप हो, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे आदि पुरुष, सब मनुष्य मृत्यु रूपी सर्प के भय से सब लोकों में भागे भागे फिरते हैं और उनके बैठने के लिए निर्भय स्थान कहीं नहीं मिलता। जब किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आपके चरणारविंद का आश्रय मिल जाता है तब उस निर्भय स्थान को प्राप्त करके निर्भय होकर सो रहता है। फिर मृत्यु भी उसके निकट नहीं आती, दूर से दूर भागती है। महाभयानक स्वरूप वाला उग्रसेन का पुत्र जो कंस है उससे
से हम अत्यंत भयभीत हैं, उस दुष्ट से आप हमारी रक्षा करो। भक्तों के भय दूर करने वाले और जानने वाले, ध्यान करने के योग्य आप भगवान स्वरूप हो। अब आप अपने इस श्याम सुंदर स्वरूप को चर्म चक्षु वालों को मत दिखाओ। हे मधुसूदन, आपका जन्म जो मेरे यहाँ हुआ है, इस बात को यह पापी कंस न जानने पाए, क्योंकि अधीर चित्त वाली स्त्री जाति जो मैं हूँ, आपके कारण उस कंस के भय से अत्यंत भयभीत हूँ। हे विश्वात्मक शंख चक्र गदा पद्म से शोभायमान जो यह आपका चतुर्भुज और अद्भुत स्वरूप है, इसको छिपा लो। यह जो जगत प्रत्यक्ष काल में दृष्टि आता है, प्रलय के समय बिना परिश्रम ही उस सृष्टि को आप अपने उदर में धारण कर लेते हो। आप मेरे गर्भ से प्राप्त हुए हो, यह बड़े हास्य की बात है। यह बात सुन श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोले कि अहो मात, तुमको अपने पूर्व जन्म की सुध नहीं है, उसे सुनो। स्वयंभू मनवंतर में पहले तुम्हारा प्रश्नी नाम था और वसुदेव जी उस समय पाप रहित सुतपा प्रजापति थे। तब तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की आज्ञा दी। तब आपने इंद्रियों को रोककर बड़ा भारी तप किया। वर्षा, वायु, धूप, गर्मी, शीत, इन सब कालों के गुणों का ग्रहण किया और श्वास रोककर मन के मेल को दूर कर दिया। सूखे पत्र और पवन का भोजन करके वर्षों तक रहे और मुझसे वरदान प्राप्त करने के मनोरथ से आप दोनों जन शांति चित्तो मेरी आराधना करने लगे। हे मात, तुम दोनों जनों ने मुझसे में चित्त लगाकर बड़ा भारी तप किया और करते करते देवताओं के 12 सहस्र वर्ष बीत गए। ये 12,000 वर्ष देवताओं के हैं, मनुष्यों के तो वर्ष बहुत अधिक होंगे। ये दिव्य वर्ष कहलाते हैं। हे निष्पाप, जब तुमने तप करने के समय श्रद्धा भक्ति से हृदय में मेरा ध्यान किया, उसी समय इस देह से तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हुआ। तुम दोनों के मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं उसी समय इसी शरीर से आपके सम्मुख आकर प्रकट हुआ और आपसे कहा, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। तब आपने यह वर मांगा कि हे भगवान, जो आपके वर देने की इच्छा है और हम पुत्र प्रसन्न हैं, तो यह वर दीजिए कि आपके समान हमारे पुत्र हो। संसार के विषय सुख आपने नहीं भोगे थे और कोई संतान भी नहीं थी। आपने मेरी माया से मोहित होकर मुक्ति नहीं मांगी। उस समय मैंने तुमको मनोवांछित वर दिया कि तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र होगा। तुमको यह वर देकर मैं अंतर ध्यान हो गया और अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयों का सुख भोगने लगे। जब मैंने शील, उदारता आदि गुणों से युक्त अपने सदृश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा, तब प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात होकर मैं ही आपका पुत्र हुआ। फिर पीछे दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए। वहाँ भी मैंने उपेंद्र नाम से आपके ही घर आकर फिर जन्म लिया। हे जन्य, उस अवतार में मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसलिए मेरा नाम वामन विख्यात हुआ। फिर अब तीसरी बार, पहली बार तो उनने जो जन्म लिया है, प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात होकर मैं ही आपका पुत्र हुआ। पूर्व सबसे पहले प्रश्नी गर्भ हुए, दूसरे में वामन हुए और अब तीसरी बार उसी रूप से आपके घर जन्म लिया है। माता, मेरा वचन सत्य मानो। देखो, तुमने एक बार वर मांगा, मैंने तुम्हारे घर 3 बार जन्म लिया। पहले जन्म का स्मरण कराने के लिए मैंने तुमको यह रूप दिखाया है और जो प्रकार से मनुष्य के बालक का रूप धर कर प्रकट होता तो तुम क्या जानते और तुमको कैसे विदित होता कि परमेश्वर ने हमारे घर आकर अवतार लिया। अब आपकी इच्छा है, चाहे पुत्र भाव से मेरा सम्मान करो, चाहे ईश्वर जानकर मेरा व्यान करो, ध्यान करो। मुझसे स्नेह करोगे तो परम गति को प्राप्त होंगे। और जो तुमको कंस का यह भय है कि मेरे इस पुत्र को भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम मुझको गोकुल में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई जो योग माया है उसको इसी समय अपने घर ले आओ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह बातें समझा बुझा कर भगवान चुप हो गए और अपनी माया से माता पिता के देखते साधारण बालक हो गए। भगवती की प्रेरणा से वसुदेव जी ने प्रसूति का घर में से पुत्र को लेकर बाहर निकलने की इच्छा की।
उसी समय गोकुल में नंदराय जी की स्त्री यशोदा के उदर से योग माया ने जन्म लिया। उस समय योग माया ने सब पूर्वासी और द्वारपालों का ज्ञान हर लिया। उसी समय जब निंद्रा के वशीभूत हो गए, पांवों की बेड़ी गिर पड़ी। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, तब द्वारों के बड़े बड़े जो किवाड़ थे उनमें जो लोहे की भारी भारी संकलें पड़ी थी और ताले लग रहे थे, वह सब आप से आप खुल गए। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने से सर्वत्र अंधकार दूर हो जाता है। देखिए, अभी लोगों के अंदर विशेष प्रकार का अंधकार छाया हुआ है। अंधकार ये है कि हमारे वो जो गुरु जी हैं वो तो कृष्ण भगवान की तरह लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान जेल में रहे, उसी प्रकार हमारे गुरु जी भी जेल में रहकर लीला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो जन्म लेते ही वसुदेव जी से कहा कि मुझे 10 मिनट रुके होंगे। उनकी कथा पूरी सुनाकर बाल रूप धर के और कहा कि मुझे नंदराय जी के घर पहुंचा दो। और इतने में ही जब वासुदेव जी उनको लेकर चलते हैं तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वे वहां पहुंच जाते हैं, नंदराय जी के घर गोकुल में पहुंच जाते हैं। तो आपके गुरु जी इतने दिनों तक जेल में रहकर क्यों इस प्रकार की नर लीला कर रहे हैं? व्यर्थ के बहकावे में नहीं आते हुए, इन व्यर्थ की बातों के चक्कर में न पड़ते हुए उस परमेश्वर की शक्ति को पहचानो और परमेश्वर का ही भजन करो। व्यर्थ के किसी पुरुष का भजन करने से आपकी मुक्ति न होकर आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति के द्वारा बहकाए जाने पर उसकी भक्ति में न लगें और न किसी अन्य पुरुष की भक्ति में लगें, क्योंकि जो ईश्वर का अवतार हुआ है वो तो कलयुग में मात्र बुद्ध जी का अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध ने अवतार धारण किया, उससे पहले भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया। तो आप इनका भजन करोगे तो मुक्ति को जाओगे, अन्यथा दूसरे किसी का भजन करने बैठ गए तो नरक लोक में जाना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि मंद मंद शब्द से मेघ गर्ज गर्ज कर बरसने लगे। आधी रात साएं साएं कर रही थी, अंधेरी झुक रही थी, मार्ग देखने में नहीं आता था। कभी कभी बीच बीच में बिजली चमक जाती थी, उसके आशय से धीरे धीरे चले जाते थे, परंतु वर्षा इनके ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि पीछे पीछे शेष जी महाराज फण रूप छत्र छाया से जल का निवारण करते थे। उस समय मेघों के वर्षने से यमुना ऐसी चल रही थी कि कोसों तक जल ही जल दिखाई देता था। पवन के वेग से जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठती थी और जल के घरघराहट का शब्द दूर दूर तक सुनाई देता था। उस गंभीर नीर में महाभयानक सैकड़ों भंवर पड़ते थे। जैसे लंका की चढ़ाई के समय श्री रामचंद्र जी महाराज को समुद्र ने मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। देखिए, अगर यमुना जी पूर्व आ रही हैं और कोई व्यक्ति उसको पैदल पार करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये उस नारायण की कृपा से ही वसुदेव जी जो है उस तेज बहाव वाली, मतलब जो जल ही जल था, ऐसी नर्मदा जी को पार कर पाए। बिना उनकी कृपा के कोई भव पार नहीं हो सकता। जैसे तैसे कर वसुदेव जी गोकुल में पहुँचे और नंद जी के द्वार पर जाकर देखा तो किवाड़ खुले पड़े हैं। भीतर घुसकर देखा तो सब नींद में मतवाले पड़े हैं और यशोदा माया के मोह से ऐसी बेसुध पड़ी थी कि उसको कन्या के उत्पन्न होने का भी ध्यान नहीं था। उसको सोती हुई देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की शैया पर सुला दिया और उसकी कन्या को उठाकर अपनी राह ली और उसी बंदी गृह में आकर कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने उसी प्रकार पाँवों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहन ली और उसी भांति बैठ गए। वसुदेव जी को देख देवकी
जी पूछने लगी कि स्वामी कुशल पूर्वक गोकुल में पहुँचे, पुत्र तो आनंद से हैं। वसुदेव जी ने कहा सब नारायण की कृपा है। उसी समय यहाँ गोकुल में नंदराय के घर यशोदा जी के मन से जब माया हटी तो जाना कि मेरे प्रसव हुआ, परंतु कुछ परिश्रम और कष्ट न पड़ा, क्योंकि योग माया ने पहले ही स्मृति भुलाकर नींद के वश कर दिया था और यह भी कुछ ज्ञान नहीं रहा कि मेरे पुत्र हुआ या कन्या। शंका उत्पन्न होती है कि श्री सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जब गोकुल को चले तब जैसे भगवान राम को समुद्र ने सुख से मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने वसुदेव जी को बड़े सुख से मार्ग दिया। हम पूछते हैं भला किस स्थान पर भगवान को समुद्र ने सुख से मार्ग दिया? यह बड़ी शंका है। जो कोई कहे कि लंका को जाने के समय रामचंद्र को मार्ग दिया तो वह बात व्यर्थ है, क्योंकि रामचंद्र ने बहुत दुख सहकर समुद्र के शोषण के लिए अग्निबाण धनुष पर चढ़ाया तो त्रास मानकर मिला भी, तो भी रामचंद्र पुल बांधकर समुद्र को पार गए। सुख से रामचंद्र को समुद्र ने नहीं जाने दिया। उत्तर इस प्रकार है कि इस स्थान पर भगवान को सुख से मार्ग देता है कि जब राजा बलि को दर्शन देने के लिए वामन जी नित्य प्रति सुतल लोक को जाते हैं तब पाताल के जाने का एक मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। सो नित्य भगवान वामन जी को समुद्र सुख कर मार्ग देता है। इस वास्ते भगवान व्यास जी ने सुख से समुद्र को पंथ देने के लिए कहा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां कृष्ण जन्मनि तृतीयो अध्यायः। श्री बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।